नमस्कार। अभी आए हुए हैं गया जिला का बजीनगर में। यहाँ पे ड्राइवर महासंघ का एक बहुत बड़ा रैली चल रहा है और इसी के बारे में ड्राइवर से हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज का रैली है और इससे क्या फायदा होने वाला है। तुरंत हमको राज्य सरकार को देना चाहिए, क्योंकि 365 दिन इस भारत देश में हमारा ड्राइवर भाई काम करते हैं, लेकिन इनको मौलिक अधिकार मिला, ना इनको सम्मान मिलता, ना इज्जत मिलता है। और जहां तक ये लोग 365 दिन हमारा ड्राइवर भाई, मैं खुद भी एक ड्राइवर हूँ, हम सेवा देते हैं इस देश को, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को मान सम्मान अधिकार कहीं नहीं मिल रहा है। और हम एक्सीडेंट में हम मर जाते हैं, एक्सीडेंट में हमारा बाल बच्चा परिवार जो है रास्ते पर बिखर जाता है। हमको राज्य सरकार आज तक कुछ नहीं दिया, किसी भी ड्राइवर भाई को नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग ये संगठन को संगठित किया और अपने ड्राइवर समाज के मौलिक अधिकार को सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं। जो अब आप होश में आ जाओ, 78 साल ड्राइवरों को दबा के रखे हो, अब ड्राइवर दबने वाला नहीं है। आने वाला दिन में अगर जो हमारे ड्राइवरों को ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं दोगे, तो आने वाला दिन में हम लोग, अभी 2800 राज्य में ये संगठन बन चुका है, पूरे भारत में बन चुका है ड्राइवर का। अभी दिल्ली को 22-23 मार्च को हम लोग दिल्ली भी जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की आंख में आंख डाल के अपनी 2 मांगों को रखेंगे। अगर जो नहीं देते हैं तो हम कम से कम 28 राज्य में से 20 राज्य हम लोग को महासंघ चला, जो कि हम लोग पूरा स्टीयरिंग छोड़ के अपने घर में बैठ जाएंगे। और ये जो पब्लिक को जो आज सेवाएं मिलता है, यही पब्लिक जो हमको लात जूता मारता है, इनको 2 दिन जब गाड़ी छोड़ के हम अपने पूरे समाज बैठ जाएंगे ड्राइवर, तो एक खाने पर जो है 2 रुपए जो चीज जो मिलता है, गैस सिलेंडर, आपको दूध मुहैया होता है, एम्बुलेंस, जो आपके बच्चे को शिक्षा व्यवस्था, ये सब कहीं ना कहीं पूरे ड्राइवर समाज करता है। उसी ड्राइवर को आप थोड़ा सा अपने बाल बच्चे को पालने के लिए गाड़ी चलाता है, उसको गलती होता है, यही पब्लिक पीट पीट के मार देती है। तो उसको होश में लाने के लिए हम लोग आने वाले समय में, अगर जो सरकार नहीं सुनता है, हम स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ी अपने घर में बैठ जाएंगे 2-4 दिन। उस दिन भारतवर्ष को भी समझ में आएगा और आम पब्लिक को, हम जनता को भी बुझाएगा, जो 900 का सिलेंडर कहीं 5000 में भी खरीदना पड़ेगा। और जो एम्बुलेंस से जो अपने बच्चे को इलाज के लिए डिलीवरी हो, चाहे कुछ भी हो, उस दिन ड्राइवर खोजेगा और तुम्हें ड्राइवर नहीं मिलेगा। उस दिन पता लगेगा जो भारतवर्ष में ड्राइवरों का कीमत क्या है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, आपने जो बातें कही सर, आप जो 2 मांग बोले हैं, जो 2 मांग किस रूप में और किस तरह आप क्या क्या चाहते हैं? 2 मांग जो बताए वो बताइए। देखिए, ड्राइवर वेलफेयर का बोर्ड है, वो ड्राइवरों के लिए एक नया संगठन वो सरकार तय करता है। जैसे महिला आयोग देखे होंगे आप लोग, जो ड्राइवरों को सताया जाता है, तो उसके लिए अलग से एक प्रशासन जाएगा, उसको जांच करेगा। हम लोग स्वयं भी जाकर के जांच करेंगे जो ड्राइवरों का साथ गलती हुआ है कि नहीं। क्योंकि आम देखिए, आज बिहार के अंदर में, चाहे किसी भी स्टेट में, ड्राइवर गलती नहीं करते हैं, अपने बाल बच्चे परिवार को पेट चलाने के लिए गाड़ी चलाते हैं। 365 दिन आपका सेवा देता है, इस पब्लिक को सेवा दे रहा है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती ड्राइवरों को हो जाता है, ये पब्लिक भूल जाता है। जो ड्राइवर कहीं ना कहीं हमारा दिन रात सेवा करता, कहीं आंख बंद हो गया हो। मैं ये नहीं करता हूँ जो सारे ड्राइवर अच्छे, उसमें कुछ ड्राइवर गलत है, तो कुछ के चलते सबको गलत मत बोलो, सबको गलत मत कहिए। जो ड्राइवर गलत है उसको प्रशासन को बुलाइए, प्रशासन के हाथों में सौंपिए। दारू पीता है उसको भी सौंपिए, अगर जो गलती किया उसको भी सौंपिए। तो देखिए, हमने ड्राइवर आयोग इसलिए मांग किया कि नया सरकार इसको गठन करे बिहार के अंदर, जो अलग से, जो ड्राइवर को मालिक लोग बहुत सैलरी नहीं दे रहा, मार के भगा देता है, आम पब्लिक उसको मार देता है, लात जूता मार के मार ही डालता है। नीचा दृष्टि से लोग देखते हैं। अच्छा देखिए, ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात, मैंने भी देखा इस चीज को, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी पब्लिक के लिए ये ड्राइवर सब्जी से लेकर के जो पूरे आपका घर में छर लगे, सरिया लगे, कपड़ा पहनते हो, जूता चप्पल सब चूज ड्राइवर ही कराता है। उस समय ड्राइवर खराब नहीं है, लेकिन कहीं ड्राइवर से थोड़ा सा गलती हो गया तो कहता है यही पब्लिक, जो ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा और सरकार भी अनदेखा कर दे रहा है। तो उसी पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूँ, बड़े भैया, जिस दिन ये ड्राइवर जग गए, उस दिन आप खाने के लिए मुहिम लाले पड़ जाएंगे। और जिस दिन आप कोरोना काल आया था, सब कोई घर में था, लेकिन इस समय एक ड्राइवर ही ऐसा था जो पूरे भारतवर्ष को, आपके बच्चे का तबीयत खराब हुआ, आपका जान का परवाह बिना किए हुए, खाने पीने से लेकर के आप एम्बुलेंस तक, वो दिन भूल गए मेरे बड़े भाई। वो दिन ये भारतवर्ष में ये बहुत बड़ा एक ऐसा व्यवस्था है जो भूल जाता है लोग अपना समस्या को। आप सरकार से चाहते हैं कि ड्राइवरों के लिए अलग से मंत्रालय ही बना दिया बिल्कुल जाए। अलग जो से भी कमी है उसको दूर की जाओ, इसको इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा दी जाए। और ड्राइवरों को जी। और जो बड़ी बात आती है सर, जी, मैंने जी। भी जानकारी प्राप्त की थी सर, इसमें जो होता है कहीं ना कहीं बात इस तरफ अटक जाती है
कि जिस तरह मैंने अर्धसैनिक के रूप में मान्यता प्राप्त हो, हाँ इस तरह जी। की कुछ बातें थी आपके मैनिफेस्टो में, मैंने देखा देखिए था। मैंने 10 मांग रखी थी, जी, जी। जिसमें हमारा ड्राइवर भाई एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो देखिए हमारा सैलरी ड्राइवर भाई का बहुत नहीं 5 से 10 हज़ार सैलरी है, बस, बस। ठीक है ना? हाँ, हाँ। उसी में हम 24 घंटा सेवा देते हैं। उस 24 घंटा सेवा में कहीं हमारी आँख लग जाती है, हम अगर जे डेथ कर जाते हैं, हमारा बाल-बच्चा रोड पे आ जाता है। इसके लिए राज्य बहुत ही सरकार कुछ दर्दनाक नहीं स्थिति बर्दे बन नहीं जाती दे। है। आप लोगों ने देखा होगा, आप तो खुद मीडिया वाले हाँ, हैं, हाँ। जिंदा जलते हैं, मरे हुए एक्सीडेंट में भाई लोग नींद में जिंदा जल के मर जा रहे हैं, उसके बाल-बच्चा को क्या होगा? इसलिए हमने एक ही चीज़ माँग रखा था, 10 ठो माँग रखा हूँ राज्य सरकार से, जो ड्राइवर जो एक्सीडेंट में मर जा रहा, उसको कम से कम 20 लाख का इंश्योरेंस किया जाए, जो कि मरने के बाद उनको परिवार को मिले, ताकि उनके बाल-बच्चा अच्छा सुधार और अच्छा परवरिश कर सके। और एक ड्राइवर को अगर जो एक्सीडेंट में जीवन भर के लिए अपंग हो जा रहा, तो उसको 10 लाख रुपया कम से कम दिया जाए, उसका बाल-बच्चा किसी तरह चले। और अगर ये नॉर्मली एक्सीडेंट हुआ और इलाज कराने की जगह 5 लाख दे, और ड्राइवर को जो प्रशासन जहें-तहें पकड़ के मारता है, परेशान करता है, वो चीज़ बंद हो। कभी कागज के नाम पे, हाँ। कभी जीपीओ चेक, कभी आरटीओ चेकिंग वगैरह, मैंने ये फिल्म तो कर देते बड़ी हैं। दुर्भाग्य की बात है इस भारतवर्ष में, जो नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और हमारे माननीय परिवहन मंत्री भी जानते हैं, जो भारत में कम से कम 22 लाख ड्राइवरों का कमी पड़ चुका है, हाँ। लेकिन फिर भी ये लोग होश में नहीं आ रहे। जो ड्राइवरों को टोल टैक्स के नाम पर एनएचआई कभी अपने ड्राइवरों को मार-मार के पीट-पीट के मार दे रहा है, ठीक है? उसी तरीका से बहुत सारे समस्या ड्राइवर भाई को है, तो हमने 10 मांग रखा था, जिसमें ड्राइवरों को रास्ता पर प्रताड़ित न किया जाए, और आम जनता जैसे पब्लिक उसको परेशान करता है, उसके लिए अलग कानून बने, जो कि अगर जो कोई ड्राइवर गलती किया तो उसको, पब्लिक का काम है, उसको पकड़े, प्रशासन को फ़ोन करके प्रशासन का हाथ में सौंप दे। अगर जो उसको मारता है, तो मैंने इसमें भी माँग रखा है, जो पब्लिक अगर जो ड्राइवर को मारता है, गलती अगर जो उसका होते हुए प्रशासन को सौंपी, आपको मारने का अधिकार नहीं है। तो उसके लिए मैंने रखा है जो 50,000 का जुर्माना और 1 साल का 1 साल का उसको जेल हो। मतलब कहीं न कहीं ड्राइवरों के लिए, ड्राइवर को मजबूती के लिए मजबूती के इस लिए। तरह के कानून बने, हाँ। ताकि ड्राइवर को बराबर का सम्मान, हक सामान मिल इज्जत सके। मिले। और उसके बाद में मैंने रखा था 55 वर्ष के बाद, देखिए जब तक जवान है हमारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा, 55 वर्ष के बाद पेंशन योजना लागू करे। ड्राइवर सब गरीब परिवार से आता है, तो प्रधानमंत्री के योजना के ये तहत। ड्राइवर संगठन एक बिहार में या पूरा भारत में चल रहा है? सर इस समय आपको बता दूं, जो 24-25 स्टेट में ये महासंघ चल रहा है। आने वाला दिन में हम लोग एक ही बार में सभी स्टेट जब बंद कर देंगे ना, तो आज ये चावल आटा सब पूरा भारत होगा तब ना सरकार के नींद खुलेगा। तो आने वाला दिन में हम लोग 22-23 मार्च को भी दिल्ली जा रहे हैं इस मांग को लेकर के। नहीं सुनेगी तो हम लोग सभी स्टेट एक बार में सब, हमको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। हम अपने गाड़ी को छोड़ करके घर में 4 दिन बैठ जाएंगे। उसी दिन भारतवर्ष का सरकार और ये आम पब्लिक चाहे जनता, सबको मालूम पड़ेगा जो ड्राइवर इस देश के लिए कितना अर्थव्यवस्था के लिए चालू है और कितना जागरूक है। और ये चलते हैं तभी हमको भोजन मिलता है, और हम बंद कर देते हैं स्टेयरिंग तो खाने पर आफत हो जाएंगे। तो इस तरह की आपने जानकारी दिया, मैं और भी यहाँ पर जुड़े हैं जी, और जो जुड़ रहे हैं, सर जुड़ना कैसे, जरा 1 मिनट बताइए। सर इसमें जुड़ना कुछ नहीं, इसमें हमारा कोई प्रोसेस पैसा का नहीं है। ये सिर्फ ड्राइवर भाई को अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ये लाइसेंस और आधार ही देना है, क्योंकि हम ओरिजिनल ड्राइवर को जोड़ते हैं। हमारा संगठन में जुड़ने का एक ही उद्देश्य है, नशा मुक्त, नींद मुक्त। और अगर जो कहीं भी आपको प्रशासन मिलता है, उसको सम्मान के साथ बात करिए, और प्रशासन कहीं गलत करता है तो उसका मौलिक अधिकार है वीडियो बनाने का, और वीडियो बना करके वो आप मेरे पास छोड़िए, मैं उसके लिए प्रशासन के सामने लड़ूंगा। वो नहीं न्याय देगा तो कोर्ट, अपनी अधिकारों की लड़ाई स्वयं हम खुद लड़ेंगे। हम किसी नेता मंत्री के पास नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, क्योंकि आज तक ट्रांसपोर्टरों ने हमको लूटा है। ट्रांसपोर्टर ड्राइवर बहुत लूटते हैं। ट्रांसपोर्टर, हाँ, ट्रांसपोर्टर क्या, अभी देखिए अभी एक इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, जो 1936 से रजिस्ट्रेशन कराया गया। जब हिट एंड रन आया था, जो बोला था जो 7 लाख का जुर्माना, 10 साल का जेल होगा, सजा होता, उस समय जब हम लोग एकता हुए तो इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी के साथ मिल करके ड्राइवरों को लूट लिया, बेच के। वहां भी पॉलिटिक्स हो गया। तो हम लोग ट्रांसपोर्टर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ओनली फॉर अपना ड्राइवर समाज और ड्राइवर परिवार का बात करते, और इसमें सिर्फ ड्राइवर ही है, दूसरा कोई राजनीति को घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि राजनीति करके हमारे उल्लासों के ऊपर से लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और हमको वहीं छोड़ जाएंगे। इस तरह नेक और अच्छाई के कार्य तो कर रहे हैं, कहीं न कहीं बाधाएं बहुत जगह आती है। देखिए सर, अभी तो हम लोग बहुत सारा बिहार में, आप बिहार का ड्राइवर हमारा पूरा बिहार में नहीं चलता है, अदर स्टेट में। ये संगठन जब से बना है, आप बहुत सारा जिला में देखे होंगे, मेरा ड्राइवर भाई का जो डेड बॉडी जब एक्सीडेंट हो जाता था अदर स्टेट में, उसको कोई पहचानता नहीं था, उसका डेड बॉडी नहीं आता। लेकिन ये जब से महासंघ बना है, हर एक जिला में जैसे आर्मी के सम्मान के साथ बॉडी आता था, आज बिहार ड्राइवर महासंघ उस ड्राइवर भाई को मान सम्मान के साथ बैनर माला से सजाया हुआ एम्बुलेंस उस स्टेट से उसके घर तक पहुंचा रहा। और ये महासंघ के जरिए आज छोटा सा रकम भी 20,000 रुपया दिया जाता है। फतेहपुर में कुछ घटना हुई तो सांसद जी हमको बताए, तो हाँ, हाँ,
ऐसे ऐसे 50,000 भी मिलता, उनके नसीब से जितना मिल जाए 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। सहयोग की भावना बहुत सभी ड्राइवर भाई के बेटी के शादी में भी हम लोग एक कन्यादान राशि रखे हैं, जो हम लोग हर एक ड्राइवर बेटी का शादी में हम लोग को पैसा देते हैं। जो ड्राइवर के एक्सीडेंट में पाँव कट जा रहे हैं, वो पाँव हम अपने संस्था के तरफ से फ्री में हाथ पैर लगवाते हैं। कहीं ज्यादा दुर्घटना हो गया तो उसके लिए भी हम लोग अपने अपने ये ड्राइवर भाई सब मिलके 10, 20, 50 करके उस ड्राइवर परिवार को उठाने का काम कर रहे हैं। जिस नेता को वोट देते हैं वो उसके द्वार पर नहीं पहुंचता, लेकिन आज हमारा किसी भी जिला में अगर जो कोई ड्राइवर भाई का डेड बॉडी आएगा, 10 भाई मेरा संगठन वाला पहुंच के उसके अंतिम यात्रा में शामिल होकर उसको मान सम्मान के साथ उनको विदाई दे रहे हैं। इस तरह का नेक काम जो कर रहे हैं समाज को लेकर के, ड्राइवर महासंघ को लेकर के, कहीं न कहीं सराहनीय बात है। आपके साथ जुड़ रहे हैं, मैं भी चाहूंगा कि अगर आप भी हैं तो जुड़ें और इसको मजबूत बनाएं। तो सर, आप जो जानकारी दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत लेट क्षमा चाहता हूँ। और अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। जी, मेरा उपेंद्र यादव हुआ, बिहार ड्राइवर महासंघ में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम करता हूँ। और ये भाई लोग मुझे बनाए हैं बोल के बना हूँ, मैं अपने से नहीं बना हूँ। ये भैया लोग का प्यार है। इन्होंने देखा जो भैया किसी भी स्टेट में जो ये राज्य सरकार को करना चाहिए। मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। हर एक स्टेट में मैंने ऐसा लिंक बना के रखा, अगर जो मेरा ड्राइवर भाई को किसी स्टेट में होगा, एक फोन जाएगा जो मेरा भैया वहाँ फंसा हुआ मेरा बिहार का है, उसी स्टेट का आदमी उसको जाके सहायता सहयोग, किसी तरह भी परेशानी होता तो उसी स्टेट का आदमी जाकर के उसको सहायता सहयोग करके उसको निकाल के बिहार की तरफ भेजता होता है, रवाना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सर हैं आपको स्वागत है। और सलीम जी क्या कहना चाहेगा हम सबको? देखिए, आज जो ये जनसभा देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं सताए हुए ड्राइवर भाई हैं हमारे। और आज अगर हम लोग सताए नहीं जाते ना, तो ये जनसभा कभी नहीं लगता। तो कहीं न कहीं हम लोग इस तरह से सताए गए हैं कि अपने आप को भी हम लोगों को लगता है कि कब हम लोगों को आज़ादी मिलेगा और इस जो चुंगल में हम लोग फँसे हुए हैं, इससे हमको कब छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह जो है मैं मोहम्मद सलीम खान गया जिला का अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। और ये जनसभा जो आज हम लोग लगाए हैं, ये हम तमाम भाई का योगदान है कि आज हम लोग जो है यहाँ पे अपना सभा का और अपने आयोजन अधिकारों किए के लिए हैं। कहीं न कहीं इस बजरंग की धरती पर हुंकार भरे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार के काम तक ये आवाज पहुंचे। ये जी। गया ही नहीं, हम लोग बिहार के एक जिला में मीटिंग कर चुका हूँ। और देखिए, बहुत ऐसा नेता है पैसा दे के लोगों को बुलाते हैं। हमारा ये भाई लोग जो है अपना खुद का जेबी 100 रुपया लगा करके मंच में पहुंच रहे हैं, अपने योगदान को जनाते हैं और कहते हैं महासंघ में जुड़ना जरूरी है। कि इनको लग गया जो हाँ महासंघ में रहेंगे तो हम किसी भी स्टेट में फंसेंगे तो हमारे माननीय भाई लोग जो है वो काम कर रहे हैं, हमको अपने घर तक पहुंचाएंगे। और जो भी ड्राइवर भाई एक्सीडेंट में जान चल जाता है उसका इंश्योरेंस का लड़ने को उसके परिवार को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। ये हमारा जिला का जो जिला का, मैं हर एक जिला में 5-5 पदाधिकारी खड़ा किया हूँ, ब्लॉक में अधिकारी खड़ा हूँ। हर एक मेरा सिस्टम है। मैं राज्य में हूँ, फिर जिला में 5 है, ब्लॉक में 5 है, पंचायत में 5 है। आने वाला दिन में ये बहुत बड़ा चीज बन के उभरेगा, ताकि ये जो राज्य सरकार है उसको मालूम पड़ेगा जो ड्राइवरों के लिए हमने जब आवाज नहीं उठाऊंगा तो आने वाला दिन में मैं ये 2025 में मैं पूरे बिहार के ड्राइवर भाई को बोलूंगा जो किसी भी जाति धर्म को पीछा छोड़ करके किसी भी सरकार को वोट नहीं दे करके सीधा अब नोटा पे वोट डालना है, क्योंकि ये लोग हमको ऐसे अधिकार देंगे नहीं है, लड़ना पड़ेगा। हम लोगों का एक और मांग है कि हम लोग 365 दिन ड्यूटी करते हैं। 365 दिन में हम लोगों का एक दिन छुट्टी का मांग है कि 1 सितंबर को हम लोगों का जो है ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए। 365 दिन में हमारा एक दिन छुट्टी चाहिए, जो हमें 365 दिन में एक दिन ड्राइवर दिवस दिया जाए 1 सितंबर को। ये भी हमारा मांग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। और एक भैया यहाँ पे, इनसे मिल लेंगे। बिल्कुल। अभियान चल रहा है, ये ड्राइवर को जागरूक करने के लिए अभियान है और सरकार को भी जागरूक करने के लिए एक मुहिम लगाया गया है कि उनका कान तक पहुंचे, उनका विधानसभा तक पहुंच सके कि हमारे जो मांग है 10 मांगे से हमारे को जो मांग का आपका संपूर्ण सहयोग के लिए, ड्राइवर का सुरक्षा के लिए, ड्राइवर आयोग के लिए हमारा जो नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार उसको मिलना चाहिए। तो आज ड्राइवर समाज जो प्रताड़ित है दूसरा राज्य से एक राज्य काम करने जाते हैं तो मालिकों लोग को पैसा नहीं देते। बहुत सारे बिहार के ड्राइवर भाई है जो हर प्रदेश में, उड़ीसा में हो या आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पैसा का गोलमाल करते हैं। तो आज ड्राइवर यूनियन का महासंघ के थ्रू से हम लोग उसका मालिक के पास जाके उनको उनका अधिकार का प्राप्त करता को मैं ड्राइवर महासंघ तरफ से राज्य संचालक में हूँ।
उड़ीसा ड्राइवर महासंघ तरफ। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है ड्राइवर महासंघ जो अपनी मजबूती के लिए, अपने अधिकारों के लिए, जिस तरह को सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, इन सब चीजों के लिए इन्होंने हुंकार भरी है। प्रचंड मंडली और रियोजू भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उड़ीसा के हैं, उन्हीं का नेतृत्व में हम लोग सब प्रदेश काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं इस तरह की खबरों के लिए जुड़ रहे हैं। मैं हूं कौशल कुमार, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातें पूरी करो।